जब मम्मी एक्सपायर हो गई थी सन 2000 1 जनवरी 2000 को, तो उसके बाद करने वरने काम वाम की थोड़ी दिक्कत आ गई खाना बनाने में। तो इनको वहाँ मैंने झज्जर गुरुकुल में एडमिशन करा दिया और वहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई है। स्वभाव उनका बहुत छलबला स्वभाव था और शरारती टाइप में रहता, ऐसा था वो बचपन में बहुत लड़ाकू था करते थे मेरे साथ और बहुत खेलने कूदने में बहुत ध्यान था उसका, पढ़ाई में थोड़ा कम था और हम दोनों भाई एक साथ प्रैक्टिस करते थे। गुरुजी घर पे चले जाते थे तो शाम को हम अकेले ही रहते थे। यहाँ पर सभी बच्चे हैं और सभी एक एज के बच्चे थे, तो हर रोज़ घटना घटती थी। जैसे कोई बच्चा ज़्यादा शरारत करता था तो रात को सोते समय उसको चारपाई से उठा के न कहीं बाहर गिरना उठाना, तो हर रोज़ ही होती थी यहाँ पर मस्ती वगैरह। तो बहुत बार ऐसे होता था कि हमने किसी को जैसे सोता हो, हमने पीछे से खिड़की से पानी फेंक दिया उसके ऊपर मस्ती करने के उसमें। तो 3-4 लड़के होते थे हम साथ में, दोस्त होते थे ना, तो ये बहुत अच्छा था कि कई बार सोते अच्छी नींद आ रही है उसको ऊपर पानी डाल दिया, एकदम उठ के भागता वो। घर वालों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। बाद में जैसे शुरू में तो मना करते थे कि चोट लग जाएगी या ऐसे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर, आगे अगर चोट लगी तो आगे क्या करेगा। तो बाद में जैसे उन्होंने देखा कि हाँ इसकी ज़्यादा रुचि कबड्डी में ही है और उन्होंने बोला कि चल ठीक है, तू तेरी ज़्यादा रुचि है, तू ज़्यादा वो बोल रहा है तो कबड्डी खेल। फिर उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा हर तरह से। 3rd क्लास में जवाहर आया था मेरे पास, वो गुरुकुल में एडमिशन हुआ था उसका, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ये था कि मुझे खिलाड़ी बनना है, क्योंकि वो बच्चा था, जानता तो कुछ था ही नहीं। तो उस समय जब वो मेरे पास यहाँ आया, उस समय उस संस्था को छोड़ करके मेरे पास आ गए उसके पिताजी लेकर के, कि बच्चे का वहाँ रोने लग गया वो मेरे आने से, क्योंकि बच्चा था, वो दिल नहीं लगा उसका मेरा वहाँ आने से। तो यहाँ बच्चे कम थे, उसका मन नहीं लगा, तो मैं एक टीम लेके गया हुआ था बाहर, तो पीछे से उसके पिताजी उसको ले गए, उसके माताजी आई और पिताजी आए, वो रोने लग गया तो उसको ले गए। तो मैंने सिर्फ पढ़ाई के पर्पज़ से ही वहाँ छोड़े थे। बाकी जब शास्त्री जी की देख रेख में वो पहुँच गए हैं, तो उसके बाद मैंने वहाँ से इनको वापसी भी घर ले आया हूँ। तो शास्त्री जी 4-5 बार यहाँ आए हैं, इसे ले जाते रहे, मैं वापस लाता रहा हूँ। तो मैंने भी उनको बोल दिया कि कोई बात नहीं, आप ले जाओ, 1 वर्ष के बाद दोबारा इसको मेरे पास छोड़ के आओगे या आप फ़ोन करोगे, मैं आके लेके जाऊँगा, लेकिन इसको कबड्डी का खिलाड़ी तो हमें बनाएंगे और इसको ज़रूर ये अच्छा खिलाड़ी बनेगा, क्योंकि उसके अंदर वो पोटेंशियल थी, वो हमें दिखाई दे रहा था कि उस समय हम भी घुस गए थे कबड्डी के अंदर और दिखाई देने लग गया था। तो 1 वर्ष के बाद इनके पिताजी का मेरे पास फ़ोन आता है कि कहाँ हो। मैंने कहा कि एकेडमी है। मका अब मन बन गया क्या? तो बोले कि हाँ। तो मैं उस समय दोबारा उनके घर पे गया 1 वर्ष के बाद, तब उसको ले करके आया साथ, और उसके बाद से लगातार फिर वो कहीं गया नहीं और कंटिन्यू लगभग 8-9 वर्ष प्रैक्टिस के बाद आज इस मुकाम पर है कि आप लोग यहाँ हमारे पास आए हैं, उसका इंटरव्यू। हाँ, मैं छोटे ही उम्र में बाहर निकल गया था। जैसे घर से मैं पहले तो गुरुकुल में रहा कुछ 3-4 साल झज्जर गुरुकुल में, तो उसके बाद मैं सोनीपत अकेडमी में गया, प्रैक्टिस करवाते अच्छे से, और सुबह जैसे 4 बजे उठा देते थे, प्रैक्टिस करवाते थे। फिर दिन में भी मेरे को 12-12 बजे बुलाते थे, तो बहुत कठिन था छोटी सी उम्र में घर छोड़ना। तो मेरा लक्ष्य यही था कि मेरे को अच्छा प्लेयर बनना है। बचपन में मैं और जवाहर बहुत ही मेहनती थे और जवाहर मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करता था, एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करता था। एक टूर्नामेंट आया था दिल्ली के अंदर, 1 लाख का प्राइस था। उस टूर्नामेंट में सभी फोर्स थी, अच्छी सी नेवी थी, हरियाणा पुलिस थी, रेलवे थी, वो सारी टीमें थी और हमारी टीम ने वहाँ पर 3rd पोजीशन की और छोटे बच्चे और जवाहर अकेला रेटर। और वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ से कभी जवाहर ने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद स्टेट सीनियर चैंपियनशिप में गोल्ड, नेशनल में मेडल। उसके बाद ये हमारे जो अर्जुन अवार्डी रामेर जी, उनके पास भर्ती हो गया। उन्होंने इनको देखा कि वो बहुत अच्छा लड़का है और उन्होंने तुरंत इनको भर्ती कर लिया। उसके बाद सर्विसेज में गया, उसके बाद सीधा परो में आ गया, कि वहाँ से कभी मुड़ के नहीं देखा और उसकी सारी तपस्या वहाँ से स्टार्ट हुई। तो जैसे मेरे एयरफोर्स में आया तो मेरे को जैसे रामेर सर मिले, उन्होंने मेरी अच्छी प्रैक्टिस करवाई और नेशनल खेला मैं सर्विसेज थे। तो उन्होंने फिर उसके बाद मेरे को संभाला और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई उन्होंने। अभी भी जैसे मेरी वही प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय बीता है। मेरे को, मेरी फैमिली को, मेरे गांव को, पूरे को ऐसा लगता है कि जिस दिन मैच जवाहर का होगा उससे 1 घंटा पहले टीवी इनके लिए तैयार होकर बैठ जाते हैं। मैं जब उसको टीवी पे देखता हूँ तो अपने आप को महसूस करता हूँ
मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा भाई प्रो कबड्डी में खेल रहा है। शुभकामना ये है कि जो अब तक जिसने उतनी तरक्कियों से बढ़ के तरक्की करके लाभ है, लोगों जो टीवी पे लोग भी देखें, आने वाली युवा पीढ़ी है उनको भी उनसे कुछ मिले। मेरी दुआएं उसके साथ हैं और मेरे को पूरा विश्वास है उसकी मेहनत पर और अपनी दुआओं पर और परमपिता परमात्मा पर कि अब की बार बेस्ट आएगा। मैं दोस्तों को और सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए भगवान से कि मैं और अच्छा खेलूं, और पटना पायलट जो मेरी टीम है इसको सपोर्ट कीजिए और आगे हम अच्छा करके दिखाएं।